Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 9, Living Organism, Characteristics and Habitats. जीव जंतु और उनके अभिलक्षण और हैबिटेट्स यानी कि उनका जो आवास है उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। Paheli and Bhujo went on a vacation to many places of interest. पहेली और भूजो वैकेशंस पर गए टू मैनी प्लेसेस बहुत सारी जगह ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पर उन्हें जाना था, वहाँ पर अलग अलग वैकेशंस पर अलग अलग जगहों पर वो गए। On such trip took them to the river Ganga in ऋषिकेश। जो उनमें से एक ट्रिप थी वो उनकी कहाँ पर थी? रिवर गंगा, ऋषिकेश में। दे क्लाइम्ड द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज़। उन्होंने जो माउंटेन्स थे, जो पर्वत थे, उनकी चढ़ाई करी। ऑफ द हिमालयाज़, हिमालयाज़ की। वेयर इट वॉज़ वेरी कोल्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा था। They saw many kinds of trees on these mountains। और इन पर्वतों पर उन्होंने बहुत सारे प्रकार के पेड़ देखे, जिनमें कि क्या क्या नेम्स थे उन पेड़ों के? ओक, पाइन्स एंड दियोदार्स। These are the trees they saw on the mountains, of very different from the ones near their homes on the plains। और ये जो पेड़ थे ये काफ़ी अलग अलग दिखाई देते थे। ये किन से अलग अलग दिखाई पड़ते थे? जो पेड़ उनके घर पे, उनका घर कहाँ पे था? प्लेन्स रीजन में था। तो प्लेन्स में जो जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनसे ये पेड़ काफ़ी अलग दिखाई दिए। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल्ड टू राजस्थान। और इसके बाद उन्होंने एक ट्रिप कहाँ पर करी? उसके बाद जो उनकी अगली ट्रिप थी तो वो कहाँ पर गए? राजस्थान में गए। एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। और गरम रेगिस्तान में उन्होंने कैमल्स पर यात्रा करी। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। उन्होंने बहुत सारे प्रकार के जो कैक्टस प्लांट्स थे वो इस ट्रिप से उन्होंने इकट्ठे किए। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पूरी। फाइनली फिर वो कहाँ चले गए? ट्रिप टू पूरी, पूरी चले गए। एंड विजिट द सी बीच। और उन्होंने वहाँ पर सी बीचेस की यात्रा करी। डॉटेड विद कैसोरीना ट्रीज। वहाँ पर उन्होंने कैसोरीना नामक पेड़ों को देखा। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स, ए थॉट स्ट्रक देम। और जब उन्होंने अपनी ये जो मज़े थे इनको दोबारा से इकट्ठा किया, दैट दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स, जो उन्होंने इन ट्रिप्स पर किया था, ए थॉट स्ट्रक देम, इनके दिमाग में एक विचार ने प्रभावित किया। ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जितने भी जगह थी दे वर सो डिफरेंट, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग थी। फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग अलग प्लेसेस उन्होंने इन तीनों यात्राओं में देखी। सम वर कोल्ड, सम वर वेरी हॉट एंड ड्राई, एंड सम प्लेसेस आर सो ह्यूमिड। अब बात आ रही है क्लाइमेट की, कि क्लाइमेट भी उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा? अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग तरीके का देखा। जैसे कहीं पर उन्होंने ठंड देखी,
कहीं पर उन्होंने गर्मियाँ देखी और कहीं कहीं पर सूखा वातावरण भी था। सम प्लेसेस आर सो ह्यूमिड, कहीं कहीं पर उन्होंने नमी वाला वातावरण देखा। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म, और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे प्रकार के जीव यानी कि जो सजीव प्राणी होते हैं, लिविंग क्रिएचर्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो देखे। They try to think of a place on earth where there may not be any living creatures. They try to think a place, उन्होंने ऐसी जगह के बारे में सोचा इस पृथ्वी पर, where there may not be any living creature, जहाँ पर कोई भी सजीव प्राणी ना हो। भूजो thought of places, भूजो ने वहाँ पर उन जगहों के बारे में सोचा near his home, जो कि उसके घर के आसपास थे। इनसाइड द हाउस, जो कि उसके घर के अंदर थे। ही ट्राइड द कपबोर्ड्स, उसने अपनी अलमारी देखी। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हेयर, उसने ये सोचा कि वहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं थे। बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड, फिर उसने एक छोटा सा स्पाइडर यानी छोटी सी मकड़ी अपनी अलमारी के अंदर देखी। आउटसाइड द होम टू, घर से बाहर भी, देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस, वहाँ पर उसने कोई ऐसी जगह नहीं देखी। ही कुड थिंक ऑफ, जिसके बारे में वो सोच सके। दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर, जहाँ पर कोई भी सजीव प्राणी नहीं है। ऑफ सम काइंड और द अदर, कुछ प्रकार के या फिर कुछ अन्य प्रकार के जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो वहाँ पर उसने नहीं देखे। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस, अब उसने जो अपने घर से जितने भी दूर जगह थी उनके बारे में सोचना और पढ़ना शुरू किया। शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोज, उसने ये पढ़ा कि पीपल हैव फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लोग थे उन्होंने खोजे बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव जंतु इन द ओपनिंग्स ऑफ वॉल्केनोज। वॉल्केनोज का मतलब है ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी की ओपनिंग्स थी वहाँ पर उसने जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे कि वो वहाँ पर रहते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब पहेली इस फिगर के अंदर कहाँ चली गई है? सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव प्राणी या जो जीव जंतु की खोज में वो चली गई है पहेली। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि पहेली के चारों तरफ इस फिगर में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहेली इन सर्च ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म निकल गई है। नाइन 9.1 ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव है, एंड द सराउंडिंग्स जो उनका परिवेश है, वेयर दे लिव जहाँ पर भी वह रहते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। Another thought that occurred to Paheli and Bhujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. Another thought, एक और विचार पहेली और भूजो के दिमाग में आया, was about the kind of living organism। वो किन के बारे में था? kinds of living organism, जो जीव जंतु हैं उनके प्रकार के बारे में।
दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस, जो कि बहुत अलग अलग लोकेशंस पर उपस्थित होते हैं। दैट दे हैड विजिटेड, जो उन्होंने जहाँ जहाँ के प्लेसेस की उन्होंने The deserts had camels, the mountains had goats and yak, Puri had some other creatures, crabs on the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. जो रेगिस्तान थे वहाँ पर क्या थे? कैमल्स थे यानी कि ऊँट थे। माउंटेन्स में गॉट और यैक थी। पूरी, जब उन्होंने पूरी की ट्रिप करी तो वहाँ पर उन्होंने कुछ और प्राणी देखे, कुछ अन्य प्राणी देखे, जैसे कि क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। उन्होंने मछलियों के बहुत सारे प्रकार देखे। बीइंग कॉट बाय फिशरमैन, जो कि मछुआरों के द्वारा पकड़ी जाती थी, एट द सी, समुद्र में। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक एंड्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस। और कुछ अन्य क्रिएचर्स, कुछ अन्य प्राणी उन्होंने देखे, जैसे कि आंट्स, दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस, जो कि इन सभी अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग जगहों पर उपस्थित होती थी। The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. और पौधों के जो प्रकार थे जो वहाँ पर उन्होंने उस क्षेत्र के अंदर खोजे थे, हर एक क्षेत्र के अंदर खोजे, were so different, वो बिल्कुल अलग थे, from the plants of the other regions, उन पौधों से जो अन्य रीजन्स में पाए जाते थे। What about the surroundings? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि परिवेश के बारे में अब आपका क्या ख्याल है। इन दीज डिफरेंट रीजन्स, इन अलग अलग रीजन्स में जो सराउंडिंग्स थी उनके बारे में अब आपका क्या ख्याल है। वर दे द सेम, क्या वो बिल्कुल ही सेम है, एक समान है। एक्टिविटी 1, लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। अब हम शुरुआत करते हैं जंगल से। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। आप पौधों, जानवरों और वस्तुओं के बारे में सोचिए, दैट कैन बी फाउंड देयर, जो कि वहाँ पर पाई जाती हैं। लिस्ट दैम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। कॉलम 1 टेबल 9.1 में उनको आपको लिस्ट में लिखना है। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन्स। और उन चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स एंड डिफरेंट थिंग्स फाउंड इन द अदर रीजन्स, जो कि अन्य भागों में पाई जाती हैं। दैट आर ऑल्सो शोन इन द टेबल, वो भी इसी टेबल के अंदर दिखाई जाएंगी। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल टेबल 9.1। अब आपको क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण इकट्ठे करने हैं जो कि स्कैटर्ड थ्रू, जो कि बिखरे हुए हैं, थ्रू दिस चैप्टर, इस चैप्टर के द्वारा, टू फिल टेबल 9.1, और उससे आपको टेबल 9.1 को फिल करना है। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन करना है, पेरेंट्स से, माता पिता से डिस्कशन करना है, एंड टीचर्स, अपने शिक्षकों से आपको डिस्कशन करना है। टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल्स, ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण मिल सकें इस टेबल को भरने में। You can also consult many interesting books in libraries that talk of animals. आप क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ परामर्श कर सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स, जो कि इंटरेस्टिंग बुक्स
जो कि कहाँ पर आपको मिलेंगी, लाइब्रेरीज़ में मिलेंगी। दैट टॉक ऑफ एनिमल्स, जो कि जानवरों के बारे में बात करती हैं, प्लांट्स के बारे में बात करती हैं, एंड मिनरल्स यानी कि जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके बारे में बात करती हैं, ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग जगहों पर। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल। आपको कोशिश करनी है और शामिल करने हैं बहुत सारे पौधे, जानवर और ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तु, बिग एंड स्मॉल, बड़ी और छोटी, इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल, जो कि इन हर एक कॉलम के अंदर, इस टेबल के अंदर आपको लिखने हैं। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स, और क्या वस्तुएं, किस प्रकार की वस्तुएं होंगी, दैट वी विल फाइंड, जिनको हमें खोजना है, दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट, जो कि जानवर और पौधा ना हो। परहैप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स, ऐसे भाग पौधों के जिनके अंदर सूखी पत्तियां पाई जाती हैं, और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक बोन्स, और जानवरों के जो भाग हैं जैसे कि हड्डियाँ। वी में ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स एंड पेबल्स, हम खोज सकते हैं अलग अलग प्रकार की मट्टियाँ और पेबल्स, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उनको भी। वाटर इन द ओशियंस मे हैव सॉल्ट्स डिज़ोल्व्ड इन इट, पानी जो कि नदियों में पाया जाता है उसके अंदर नमक होता है जो कि घुलनशील होता है, एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5, जो कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स, और भी बहुत सारे प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर, जैसे जैसे हम चैप्टर के अंदर जाते जाएंगे, कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स, आप और एग्जाम्पल्स को ऐड करते रहेंगे टू टेबल 9.1, टेबल 9.1 के अंदर। वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस, हम डिस्कस करेंगे इस टेबल को तभी जब हम ट्रैवल मतलब यात्रा करेंगे, थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस, जो कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस में जब हमारी यात्रा होगी तब हम इस टेबल को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरा ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।